सो है फ्रेंड्स, आज है 24 दिसंबर और हम मार्केट में एनालिसिस कर रहे हैं 25 दिसंबर की निफ्टी 50 में कि हम कल किस प्रकार मार्केट में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो 4 आवर पे हमने सपोर्ट और रजिस्टेंस मार कर लिया है और सपोर्ट रजिस्टेंस मार करने के बाद हम देखते हैं कि मार्केट सपोर्ट रजिस्टेंस मार कर लिया है और हम आ जाते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और हम देखते हैं कि कल के मार्केट में हम ट्रेड किस प्रकार प्लान कर सकते हैं। देखिए, मार्केट जब भी मूव करता है तो मार्केट में दो लोग होते हैं, बायर और सेलर। मार्केट जब भी मूव करता है तो फिर स्टॉप लॉस को खाते हुए आगे बढ़ता है। अब मान लीजिए कि मार्केट में यहाँ से एक बाइंग आई, अच्छी खासी बाइंग आई और मार्केट में बाइंग आने के बाद अगले दिन मार्केट कहाँ, यहाँ पे गैप अप ओपनिंग दिया। अब गैप अप ओपनिंग के साथ मार्केट शार्प सेलिंग आ गया। ठीक है, मार्केट शार्प सेलिंग आ गया। जो भी मार्केट में यहाँ पे सेल करके बैठा था, अगले दिन उसका तुरंत ही स्टॉप लॉस हंट हो गया। जितने भी सेलर आए थे वो निकल गए। ठीक है, अगले दिन मार्केट में क्या हुआ, अगले दिन मार्केट में ओपनिंग हुई यहाँ पे। ठीक है, गैप डाउन ओपनिंग हुई और मार्केट में जो भी सेलर आए थे, ये उसी दिन जो भी यहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग होके शार्प सेलिंग आ गई। ठीक है, और सेलिंग में जो भी सेल में बैठे थे नीचे, उस दिन मार्केट गैप डाउन ओपन होने के बाद शार्प बाइंग आ गया और फिर से स्टॉप लॉस किसका हंट हो गया, सेलर का। अब हमें क्या दिख रहा है कि बायर बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, और सेलर वीक है। अब बायर स्ट्रांग क्यों है, क्योंकि ये जो है बायर का 0.5 लेवल है, 0.5 का एरिया है, जो कि एक गोल्डन एरिया होता है। मैं आपको दिखाता हूँ फिबोनाची लगा के। और ये देखिए, ये जो है इसका ये एरिया इसका 0.5 लेवल है। इसके नीचे मार्केट को क्लोज नहीं करने दे रहे हैं, नहीं जाने दे रहे हैं। जो भी सेलर आ रहा है उसका स्टॉप लॉस हंट कर दे रहे हैं। जो भी सेलर आ रहा है उसका स्टॉप लॉस हंट कर दे रहे हैं। लेकिन आज मार्केट में क्या हुआ, आज मार्केट धीरे धीरे करके मार्केट 0.5 लेवल के आसपास आके मार्केट क्लोज करके गया। अब हम प्रिडिक्शन करेंगे कि कल के मार्केट में हम किस प्रकार ट्रेड प्लान कर सकते हैं। मान लीजिए कल मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग होता है। फ्लैट ओपनिंग के साथ मार्केट अगर धीरे धीरे करके अगर नीचे आता है, नीचे आने के बाद थोड़ी देर यहाँ होल्ड करने के बाद कोई एक अच्छी सी ग्रीन कैंडल देख के हमें कॉल के साइड ट्रेड प्लान करना है, जो कि हमारा टारगेट ये है। और दूसरा टारगेट ये है, हम इन्हीं सेलर, जो ये सेलर आए हैं जिनका 1 और 2 बार स्टॉप लॉस हंट हो चुका है, इन्हीं सेलर को हम टारगेट करेंगे और हम ऊपर के साइड कॉल के साइड ट्रेड बनाएंगे। लेकिन मान लीजिए फ्लैट ओपनिंग के साथ मार्केट शार्पली ऊपर जाने लगा। ऊपर जाने के बाद यहाँ पे आके थोड़ी देर होल्ड किया। यहाँ पे होल्ड करने के बाद मार्केट में हम रेड कैंडल देखने के बाद, एक रेड कैंडल देखने के बाद हम इन बायर को टारगेट करेंगे। क्यों बायर को क्यों टारगेट करेंगे, जब भी मार्केट, हमें क्या दिख रहा है, मार्केट में यहाँ एक अच्छा खासा सपोर्ट है। ठीक है, यहाँ एक अच्छा खासा सपोर्ट है और इस सपोर्ट के पास ही मार्केट क्लोज करके गया है। अब जब मार्केट कल ओपनिंग के साथ ही मार्केट में ग्रीन कैंडल बनाएगा तो मार्केट में ये सपोर्ट सबको दिख रहा है, रिटेलर को भी ये सपोर्ट दिख रहा है और ये इसी सपोर्ट को देख के यहाँ पे ट्रेड प्लान करेगा। और मार्केट यहाँ, जो कि इसका एक मेजर सेलिंग लेवल है, यहाँ पे एक रेड कैंडल देख के हम जो बायर आए हैं इन्हीं को, और ये जो बायर बैठे हैं यहाँ पे, इन्हीं को हम टारगेट करते हुए सेलर के साथ में नीचे प्रॉफिट करेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए कि मार्केट गैप अप ओपनिंग हो गया। ठीक है, मान लीजिए मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हो गया। अब मान लीजिए मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपनिंग के साथ अगर मार्केट बाइंग में जाने लगा, शार्पली बाइंग में जाने लगा, तो हम इस लेवल का, जब तक ये लेवल जो कि हमारा प्रीवियस डे का क्लोजिंग है, इस लेवल का ब्रेकआउट नहीं हो जाता, हम कॉल के साइड नहीं जाएंगे। अगर ये पास है तो मार्केट में बहुत ज़्यादा मोमेंटम नहीं रहेगी, तो हम ये जो हमारा टारगेट है, ये टारगेट हम यहाँ तक का टारगेट देखेंगे, एक टारगेट 1 और ये टारगेट 2। ठीक है, और यहाँ के बाद मार्केट में डिसाइड होगा कि मार्केट किस साइड मूव करेगा। अब मान लीजिए मार्केट गैप डाउन ओपनिंग देता है। ठीक है, मान लीजिए मार्केट गैप डाउन ओपनिंग देता है, तो गैप डाउन में मार्केट हम नीचे का ट्रेड या ऊपर का ट्रेड का प्लान करेंगे। मार्केट गैप डाउन ओपनिंग के साथ मार्केट में एक शार्प बाइंग आती है। शार्प बाइंग आते ही मार्केट में क्या होगा, मार्केट में जितने भी रिटेलर होंगे वो सब सीधा इस सपोर्ट को देख के मार्केट में बाइंग करने लगेंगे। ठीक है, और जब भी मार्केट गैप डाउन होगा तो इनका लॉस होने लगेगा।